कॉन्स्टिपेशन तो आप लोग जानते होंगे, जो ये हमारे लिए बहुत ही भारी परेशानी होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि कब्ज़ कहते किसे हैं। जब किसी इंसान का मल बहुत कड़ा हो जाता है और मल त्याग करते समय उसे परेशानी होती है, तो उस स्थिति को हम लोग कब्ज़ कहते हैं। जिनके साथ डाइजेशन की परेशानी होगी वो इस स्थिति को समझते होंगे। कब्ज़ होने पर पाचन तंत्र खराब हो जाता है। जब हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है तो मल निकलने में परेशानी होती है और वो कम मात्रा में निकलता है, और मल निकालने में हमें ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में और गुदा में दर्द भी होने लगता है, जो बहुत ही हमारी काफ़ी परेशानियां होती हैं मल त्याग करने में। तब आपका पेट बोलता है कि मुझे मदद चाहिए। कब्ज़ की इस समस्या से अब हर कोई जूझ रहा है, हर कोई कब्ज़ की समस्या से हर कोई परेशान है। वो क्योंकि उसका लाइफस्टाइल सही नहीं है, जिस वजह से वो परेशान हो रहा है। सप्ताह में कम से कम 12 बार मल त्याग करने, जो लोगों को मल त्याग होता है उसको स्वस्थ माना जाता है। जो लोग सप्ताह में 12 बार मल त्याग करते हैं उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहता है। लेकिन अगर नहीं ऐसा हो रहा है, जिनके साथ भी ऐसा नहीं हो रहा है, वो समझे कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उनकी पाचन तंत्र कहीं ना कहीं पे ख़राब है। तो इसके लक्षण क्या हैं? तो लक्षण इसके हैं कम बार मल त्याग करना। सप्ताह में अगर 3 बार से आपका मल कम त्याग हो रहा है तो ये आपके पाचन तंत्र को असर कर रहा है, जिससे आपको कब्जियत की शिकायत हो सकती है। दूसरा है मल त्याग करने में कठिनाइयाँ। जब हम मल त्याग करने के लिए जाते हैं तो उसमें ज़ोर लगाते हैं, तो ये भी आपके पाचन तंत्र को इफ़ेक्टिव करता है। तीसरा है जो है वो है सख्त और सूखा मल। मल का कठोर और सूखा होना भी ये इसका एक लक्षण है। पेट में सूजन होना, पेट में भारीपन और सूजन होना महसूस जो हम लोग करते हैं, तो ये भी उसके एक लक्षण है। पेट में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में अगर आपको दर्द होता है तो ये भी आपके पाचन तंत्र को असर कर रहा है। अधूरे मल त्याग का एहसास करना, अगर हमें बार बार महसूस हो रहा है कि नहीं, मेरा बाथरूम जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, भारीपन महसूस लग रहा है, तो ये भी आपके मल त्याग करने में पेट साफ नहीं हो रहा है, तो ये भी पाचन तंत्र के आपको असर कर रहा है, जो ये भी कॉन्स्टिपेशन का ही एक लक्षण है। अब इसके हम उपाय बताते हैं कि इसके उपाय क्या क्या है। इसके लिए हमें फाइबर युक्त आहार लेना चाहिए। अपनी डाइट में हमें फल, सब्जियां, मोटे अनाज शामिल करने चाहिए। पर्याप्त पानी पीना चाहिए। दिन भर में कम से कम हमें 8 गिलास पानी पीना चाहिए, या तो कहा जाता है कि 20 kg पे 1 लीटर पानी पीना चाहिए। जो आपका आइडियल वेट है उसके अकॉर्डिंग आप 1 लीटर पानी आप पी सकते हैं। तो पर्याप्त वाटर लेना चाहिए। एक्सरसाइज भी हमें रेगुलर करना चाहिए, कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए। और अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमें टहलना चाहिए। कुछ भी हम लोगों की शारीरिक गतिविधियां होनी चाहिए, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, कब्जियत की शिकायत ना हो। नियमित शौचालय भी जाना चाहिए। उसके लिए एक वक्त हम लोगों को मुकर्रर करना चाहिए, वक्त एक निश्चित समय तय करना चाहिए कि हम लोग वॉशरूम एक बार जाएं। उसके लिए सबसे बेहतर है कि हम सुबह में वो टाइम को नियमित करें। दूध और डेयरी प्रोडक्ट का भी उत्पादन हमें कम करना चाहिए।